हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने स्पेशल क्लास चला रखी है दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट जो शुरू कर रहा है जनरल अवेयरनेस में, वो आपका क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। जो फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया हम कर रहे थे, उसमें मैंने कल जो बॉडी कराई, रेगुलेटिंग बॉडी कराई, वो मैंने कल कराई आपको आरबीआई। कल मैंने क्या कराया, आरबीआई। उस चीज को मैं आज आगे लेके चलता हूँ, आरबीआई से आगे लेके चलता हूँ। और मैं जो नेक्स्ट बॉडी आज आपको कराऊंगा, वो नेक्स्ट बॉडी है सेबी। सेबी के बारे में आप सबने सुना होगा शायद। सेबी भी रेगुलेटिंग बॉडी है, फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन मान लो सेबी को आफ्टर आरबीआई। आरबीआई तो उसकी मेन बॉडी हो गई, और सेबी पे भी बहुत कुछ डिपेंड है। पहली चीज है फुल फॉर्म। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी की फुल फॉर्म है आपकी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद है इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी सेबी? तो एस्टैब्लिशमेंट का जो ईयर है वो है आपका 1988। ये ईयर है सेबी के एस्टैब्लिशमेंट का। अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर ईयर एस्टैब्लिशमेंट का है, मतलब जब सेबी पिक्चर में आई या सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि क्या ये किसी एक्ट से बनाई गई या कोई कानून बनाया गया? तो स्टेटस क्या है सेबी का? स्टेटस होता है कि मतलब उसको हमने किस तरह से फॉर्म किया है। अगर कोई चीज पार्लियामेंट से पास होती है तो बाय एक्ट बनती है, तो उसे जो स्टेटस मिलता है वो मिलता है स्टैच्यूटरी स्टेटस। क्या मिलता है? स्टैच्यूटरी स्टेटस। ये किसको मिला है? ये सेबी को मिला है। ये स्टेटस सेबी को मिला कब है? जब पार्लियामेंट ने सेबी एक्ट पास किया था। कौन सा एक्ट पास किया था? सेबी एक्ट इन द ईयर 1992। अब इसमें दो चीज कवर करनी है आपको। पहला, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट या कब एस्टैब्लिश्ड हुई, तो 1988 में एस्टैब्लिश हुई। किस साल सेबी का एक्ट आया? तो सेबी का एक्ट आया 1992 में। ये स्टेटस मिला है सेबी को 1992 में। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है इसके हेडक्वार्टर से, कि सेबी का हेडक्वार्टर है कहां? सेबी का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहां हेडक्वार्टर है सेबी का? मुंबई में। मुंबई को मैंने कल भी बताया, मुंबई को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है आपकी? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सेबी के चेयरमैन कौन है इस वक्त? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेबी के चेयरपर्सन या चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है इस वक्त? वो है आपके अजय त्यागी। ये आपको ध्यान में रखना है। ड्यू टू कोविड वायरस सबका पीरियड ऑफ एक्सटेंशन बढ़ गया है, टेन्योर बढ़ गया है, इसी वजह से आप भी इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। आपको ध्यान रखना है, पहला एस्टैब्लिशमेंट का ईयर, फुल फॉर्म, स्टेटस कौन सा मिला हुआ है? स्टैच्यूटरी स्टेटस है, सेबी एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है। उसके बाद सेबी की फॉर्मेशन हुई है। फिर है हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है इस वक्त सेबी का? अजय त्यागी। अब मेन क्वेश्चन आता है, ऐसा क्या करती है सेबी? कैसे बैकबोन कहते हैं हम। सेबी काम करती है किन सेक्टर्स में? जैसे आरबीआई किस में काम करता है? बैंकिंग सेक्टर में काम करता है। इसी तरह सेबी कहां काम करती है? आपकी सेबी काम करती है रियल एस्टेट में। कहां काम करती है? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है भाई? रियल एस्टेट होता है जो आपके फ्लैट बना के देती है इंडस्ट्री, उसे रियल एस्टेट कहते हैं। नोएडा साइड ज्यादा इसका मार्केट होता है। रियल एस्टेट के बारे में आप सबको पता होगा। अगली चीज है रियल एस्टेट के अलावा म्यूचुअल फंड्स। इसके ऐड बहुत आते हैं म्यूचुअल फंड्स के। इनमें क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केट रिस्क पे होती है। मतलब मार्केट में जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगी या वैल्यू चेंज होगा, आपकी मनी बढ़ या घट दोनों सकती है। यहां भी सेबी काम करती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आप शेयर खरीदते या बेचते हो, स्टॉक एक्सचेंज। अगली चीज है आपकी चिट फंड कंपनी। चिट फंड होती हैं जो आपकी पैसे को डबल या ट्रिपल करती हैं, चिट फंड कंपनीज। तो यहां आपको देखना पड़ेगा, ये चार मेन सेक्टर हैं जहां सेबी काम करती है। अगला क्वेश्चन आता है सेक्टर, तो बता दिए काम क्या करती है सेबी। सेबी आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है सेबी? इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो पैसा लगाया है इन जगहों पर, उसका कोई गारंटी देगा वो सेबी होगी। आपके साथ धोखा होगा, आप कहां जा सकते हो? सेबी के पास जा सकते हो।
सेबी इंक्वायरी करेगी, उसके बाद आपकी मनी को वापस करने में भी मदद कौन करेगी? आपकी सेबी करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया। अगली मेरी आज की फाइनेंशियल बॉडी जो है उसका नाम है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने का मतलब है जो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटिंग बॉडी है वो है आपकी IRDAI। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, फुल फॉर्म है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है क्योंकि बड़ी है इसलिए आने के चांसेस ज्यादा हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। उसके बाद किस साल एस्टैब्लिश हुई है? ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, या किस साल एस्टैब्लिश्ड हुई है? तो एस्टैब्लिश हुई है 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में। कहां पर है हेडक्वार्टर? किसका? IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद पड़ता कहाँ है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहां पड़ेगा? तेलंगाना में, क्योंकि शिफ्ट हो चुकी है कैपिटल। अब तेलंगाना की कैपिटल क्या हो गई है? हैदराबाद। और जो आंध्र प्रदेश की प्रपोज कैपिटल है वो है अमरावती। तो आपको ध्यान रखना है IRDAI का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आता है इसके चेयरमैन से। चेयरपर्सन या चेयरमैन कहेंगे, वो कौन है? ध्यान रखना, जैसे सेबी के चेयरपर्सन या चेयरमैन अजय त्यागी हैं, इसके चेयरपर्सन का नाम है सुभाष चंद्र कुटानिया। ध्यान रखना नाम, सुभाष चंद्र कुटानिया इज द चेयरपर्सन ऑफ IRDAI। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है वर्क, मतलब किसकी रेगुलेटिंग बॉडी? जैसी इसका नाम है इंश्योरेंस, उसी की रेगुलेटिंग बॉडी का काम करती है आपकी IRDA। तो किसकी रेगुलेटिंग बॉडी है? रेगुलेटिंग बॉडी कहने का मतलब यहाँ इतना सा है कि ये किसी के काम को देखती है या किसके काम की देखरेख करती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कौन काम करती है? आपकी RBI काम करती है। उसी तरह सेबी कहाँ काम कर रही है? 4 डिफरेंट फील्ड है, मेनली स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वॉल्व होती है वो सेबी हो गई। इंश्योरेंस सेक्टर में जो रेगुलेटिंग बॉडी होती है, किसका रेगुलेटिंग बॉडी किसकी है? ये इंश्योरेंस सेक्टर की। तो आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस सेक्टर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये प्रोटेक्ट करने का मतलब है इन केस आपके साथ कुछ गलत होता है, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर हो या पब्लिक इंश्योरेंस सेक्टर हो, दोनों जगह आपको रेगुलेट करने का काम कौन करेगी? या उस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम कौन करेगी? IRDAI। तो किस सेक्टर की रेगुलेटिंग बॉडी है? इंश्योरेंस सेक्टर की। यहाँ की क्लास आज हम इन दोनों फाइनेंशियल बॉडी तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे की चीजें कराऊंगा। जो आगे होगा फाइनेंशियल सिस्टम में, अब 1 या 2 चीजें रह गई हैं बस, उनको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।